madam, this is something subsequent event which happened during pendency of this suit. It can Yes. be taken on record. Yes, it can be taken on record, but इनका कहना क्या है कि अब ये अभिलेख शासकीय दर्ज हो चुका है और वादग्रस्त भूमि शासकीय हो गई है, जिससे वादग्रस्त भूमि वादी का कोई स्वतः और आधिपत्य नहीं है। ये जो भूमि अब शासकीय हो गई तो आपका वो है नहीं, तो ये मेरी लड़ाई अब प्रतिवादी क्रमांक 1 से तो नहीं रह गई। अब मेरा पूरा कॉज ऑफ एक्शन हो गया प्रतिवादी क्रमांक 2 स्टेट से। अब तो मेरी पूरी लड़ाई उल्टी हो गई सर, मेरी पूरी लड़ाई उल्टी हो गई। अब आपने तो खुद ही ये कह दिया यहाँ पे कि वो तो सरकार का नाम दर्ज हो गया। लॉर्डशिप, द पेटिशनर्स प्लेंटिफ लॉर्डशिप filed a civil suit for खसरा नंबर 411/2 on the count lordship that respondent number 1, defendant number 1, Govind Prasad Pathak, he is interfering in my possession and I am in possession of the property and he has got his name mutated, white order dated 20/9/2019 fraudulently from the revenue court's lordship. Ultimately, 617 has been allowed. 617 has been allowed और 617 ने पूरा नेचर बदल दिया लॉर्डशिप। उसमें बोल दिया उन्होंने कि सरकार की भूमि अब वहां से कंटेस्ट करिए। दैट हैज बीन अलाउड और ट्रायल कोर्ट ने भी कह दिया आप भी करिए ये। तो बताइए कहाँ है प्लेंट, क्या है प्लेंट? पेज नंबर 23 लॉर्डशिप। व्हाट इज द केस इन द प्लेंट? यस, एनेक्स P2 पेज 21, आई एम रीडिंग पेज 23। वादी के पक्ष में प्रतिवादी तो प्रतिवादी क्रमांक 1 स्वयं अथवा किसी प्रकार से ये कौन सा प्रतिवादी क्रमांक 1 गोविंद प्रसाद। और मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि तहसीलदार का जो आदेश है ये इसने अपने नाम करवा लिया था 20/9/2019 से। तो मैंने स्पेसिफिकली है यह कि प्रतिवादी क्रमांक एक प्रभावशील व्यक्ति है और वादी को ज्ञात हुआ कि पढ़ रहा है मैडम ये प्लेंट पेज 23 पैराग्राफ 6 वादी को ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20/9/19 के परिप्रेक्ष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है एंड देयरफॉर माय ओनली रिलीफ वाज अगेंस्ट डिफेंडेंट नंबर 1 ओनली। अब इनको इसने रिटन स्टेटमेंट लॉर्डशिप एनेक्स P3 पेज 26 डिनाई किया और इनका कहना है कि नहीं कब्जा हमारा है। पेज नंबर 29 यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का 40 वर्षों के से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और उसके द्वारा वादी को बेदखल करने की धमकी दी जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और पटवारी के प्रतिवेदन पे नाम राजस्व अभिलेख के दर्ज नहीं है, ना ही उसका वादग्रस्त मौके पर कब्जा है। नाउ लॉर्डशिप दे मूव्ड अमेंडमेंट्स after issuance of after the framing of the issues after the trial had commenced, annexure P5 page 32. No, but madam, this is something subsequent event which happened during pendency of this suit. It can be taken on record. Yes, it can be taken on record, but इनका कहना क्या है कि अब ये अभिलेख शासकीय दर्ज हो चुका है और वादग्रस्त भूमि शासकीय हो गई है, जिससे वादग्रस्त भूमि वादी का कोई स्वतः और आधिपत्य नहीं है। कह सकते हैं ना, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इवेंट है। सब्सिक्वेंट इवेंट है 2023 का और ये अमेंडमेंट ला रहे हैं 2025 में। So what? But it has been, suit is not yet decided. Now, something material which goes to the root of the matter. Now, in that case, then I will also have to ये 2024 का है। Kindly see annexure P8. इसमें जो हमने चैलेंज किया था 2/9/19 का ऑर्डर, that has been set aside by the commissioner. That you can bring it by your amendment. So this will continue, and my cause of action was only against defendant number 1, not against the state. I don't want to contest against the state lordship and say कि भूमि, मेरा तो कहना ही यही है कि 81 में पट्टे की भूमि मुझे मिली और मैं भूमि स्वामी हूँ। अब इनका कहना है आपका सिर्फ डिफेंडेंट नंबर 1 का हक केवल इतना था, आप इतना बताइए आपका क्या हक है। Now the subsequent event what you are bringing on record and you are saying that ये जो भूमि अब शासकीय हो गई तो आपका वो है नहीं, तो ये मेरी लड़ाई अब प्रतिवादी क्रमांक 1 से तो नहीं रह गई। अब मेरा पूरा कॉज ऑफ एक्शन हो गया प्रतिवादी क्रमांक 2 स्टेट से। So this have changed the cause of action, lordship, and on the contrary the trial court has directed me also to make amendments, necessary amendment in my plaints. No, this is my case. You are seeking a declaration injunction on the basis of title. On the basis of title. Now state says state has jumped into the fray. Now state may not have filed any application, but defendant says that now the title vests with the state. So let the defendant go. Now the title vests with the state. The defendant number 1 has no status in this case. Then you are dominant status. You file application for deletion. तो मेरा तो पूरा मेरे को इससे स्टेट से कोई लड़ना हो सकता है ना, डिफेंडेंट को कहने का अधिकार कहाँ से समाप्त हो जाएगा? कहने का अधिकार मैडम कोई स्टेट की लैंड है, कोई कहे भी नहीं कि स्टेट की लैंड है। नहीं, फिर उसके बाद ये वाला जो ऑर्डर है मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया एमपी। दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड मी स्टेटस क्वो ऑर्डर that I filed as annexure P7. So now what will be whatever that will be subject matter.
let those things be on record of the trial court. That can be brought on the record of the trial court, but in not such a fashion that will change the cause of action. My cause of action was pursuant to defendant number 1 because he was interfering. That is why I came before the trial court. I find a plaint against defendant number 1 only. So you have a temporary injunction against him or not? Madam, you want a suit of declaration to be decreed against the state also? I made a state formal party. Maybe formal party. Yes. But decree or declaration will be against the state also. Yes. Now there's a parallel litigation pending between you and state. So why, let that be on record. There's hurdle in that. Not between me and state. That is between me and the private respondent. No. Yes. वो जो है ये श्याम सुंदर वर्सेस राकेश कुमार पाठक इसके मामा है. Both the relatives lordship are trying to ये गोविंद प्रसाद पाठक and these persons they are trying to grab me from both sides. So ये वाला जो order हुआ है that is also between private parties. The state is not never contested against me. The state is not coming and saying anything. State never comes. The state always gives a walkover. तो उसी whenever the question of land comes, the state always gives a walkover. Whenever the question of a daily rated employee comes, the state always goes up to the Supreme Court in curative petition. That is the beauty of the system of state. All land belongs to the state lordship and by virtue of the पट्टा only I am saying 1981 में जो मुझे पट्टा मिल गया उसी के बेसिस पे तो मैं कह रही हूँ. अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जो मेरा cause of action था जो मेरा केस था आपने तो उसको पूरा पलट दिया by virtue of your amendment. Cause of action कैसे पलट जाएगा लॉर्डशिप? अब मेरा कंटेस्ट इनसे तो रहा ही नहीं. आपने एक अपने inconsistent प्लीज तो आ गया ना लॉर्डशिप. Between the same parties, श्याम सुंदर गोविंद प्रसाद, रेवेन्यू लिटिगेशन भी सेम पार्टीज के बीच में है. हाँ, और ये वाला है जो ये रिकॉर्ड पे ला रहे हैं पेज 38 दैट इज बिटवीन श्याम सुंदर एंड राकेश कुमार पाठक जिसमें मेरा स्टेट का वो हुआ है. और ये वाला जो गोविंद प्रसाद से कंटेस्ट कर रहा हूँ आई हैव वन फ्रॉम कमिश्नर्स कोर्ट वो मैंने फाइल किया है पेज 41. ये मैंने फाइल कर दिया है जो 20/9/2019 के ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था इन माय सिविल सूट कि ये 20/9/2019 का ऑर्डर इज फ्रॉडुलेंट और गोविंद प्रसाद का नाम नहीं आना चाहिए था. वो 28/8/2023 में कमिश्नर हैज passed order in my favor which is not under challenge. They did not challenge this order anywhere. You tell me one thing. Yes. Whatever has been said in proposed para 24A, is it incorrect? नहीं, वो ही मेरा कहना है. So maybe the land may not be of the state, but whatever has been said about the order of the Tehsildar and of the additional commissioner, is it incorrect? No, it is not incorrect. It is not incorrect. What I am saying is, let it be on record. No, it is not on record. This plea is inconsistent with the plea of the defendant number 1. गोविंद आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा नाम 40 साल से अब कब्जा है. अब आप इनकंसिस्टेंटली अपने उसमें ला रहे हैं और कह रहे हैं ये सरकार की है इसलिए आपकी नहीं है. इनकंसिस्टेंटली अपने आप से नहीं ला रहे हैं. एक ऑर्डर हो गया है, उस ऑर्डर के कारण लेके आ रहे हैं. तो ये ऑर्डर जब हुआ है वो 2023 में हुआ है, आप 2024 में हुआ है, आप लेके आ रहे हैं 11/9/2025 को. What is the stage of the suit? Lordship, issues have been framed. ठीक है, will pass out. Next. Lordship, in that case, if my lord is not convinced regarding the change of cause of action, Lordship, because eventually the cause of action will change. Now my fight will be against the state, which I do not want to contest. You can in that a consequential amendment that there is no action, there is no cause of action against the state. I am not aggrieved against the state. I am aggrieved against this person only. He is interfering. आप तो consequential amendment ला सकती हैं. You have a right to make your own pleadings. नहीं, he is interfering. तो फिर इफेक्ट क्या होगा वो कोर्ट देखेगी. वो तो आपको अपनी प्लीडिंग लाने का अधिकार है. अब तो मेरी पूरी लड़ाई उल्टी हो गई सर, मेरी पूरी लड़ाई उल्टी हो गई. अब आपने तो खुद ही ये कह दिया यहाँ पे कि वो तो सरकार का नाम दर्ज हो गया. अब मेरे को सरकार से अगर सरकार का नाम दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताओ. सरकार का नाम दर्ज हुआ है जिसके खिलाफ, ये गलत तो नहीं है ना. नहीं, जिसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हाई कोर्ट में, फैक्ट तो गलत नहीं है ना, तो वो प्लीडिंग का पार्ट क्यों नहीं हो सकता. प्लीडिंग का पार्ट हम लेके आएंगे. I may be given liberty. I will bring all. क्योंकि सिर्फ एक ये नहीं. Liberty is always with you to bring consequential amendment. Consequential amendment to the effect bringing the orders of the revenue court and of this honorable high court. You can file consequential amendment in the manner you want.
कोर्ट ने भी रिस्ट्रिक्ट तो किया नहीं कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट में, आप इतना कहेंगे या उतना कहेंगे, आपको जितना कहना है उतना कहिए। तो हमारे इसके खिलाफ तो हमारी बची नहीं, तो फिर हमको लिबर्टी दे दीजिए टू डिलीट हिज नेम। ही इज सेइंग, ही हिमसेल्फ इज एडमिटिंग। तो आप एप्लीकेशन दीजिए मैडम, वो तो ट्रायल कोर्ट देखेगी। देना पड़ेगा। We can grant you such liberty, but that is to be seen by the trial court. You file application with the trial court. लेकिन माय लॉर्ड इज नॉट कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट कि इनकी 617 की अलाउ होने पर मेरा कॉज ऑफ एक्शन बदल गया है। दिस विल नॉट हेल्प मी 1977 लॉर्डशिप, व्हेन माय कॉज ऑफ एक्शन एवरीथिंग विल चेंज। Withdrawal of admission. Withdrawal of admission. Withdrawal of admission and change of cause of action. ठीक है, I'll consider that. नहीं, ये कंसिडर नहीं इसमें लॉर्डशिप। देन आई मे बी गिवन लिबर्टी, आई विल विथड्रॉ दिस विद द लिबर्टी टू डिलीट द नेम ऑफ डिफेंडेंट। No, we'll not grant you liberty for saying that. We'll grant you liberty to file appropriate application as you want before the trial court. तो सर एक बार ये 617 का ये जो ऑर्डर हुआ है, ये पैराग्राफ नंबर 20 माय लॉर्ड इज कन्विंस्ड विद दिस कि ट्रायल कोर्ट मुझे भी डायरेक्शन दे दे, आप भी लेके आइए। कैन द ट्रायल कोर्ट डू दिस? कहाँ पर है? पैराग्राफ नंबर 20 लॉर्डशिप, सो पेज नंबर 20। पेज 20। 617 सीपीसी दिनांक 11/9/25 स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाता है कि वह लिखित कथन में आवेदन अनुसार संशोधन करे। इसके साथ ही वादी को भी निर्देशित। Start from page 11. Sir? It starts from page 11. No, that's a wrong file. Yes, you are right. Page 20. Yes. Page 20. Yes. 11/9/25 स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाता है कि वह लिखित कथन में आवेदन अनुसार संशोधन करे। इसके साथ ही वादी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि का शासकीय भूमि के रूप में। You'll observe that you are at liberty to make amendment in the manner you want. आपको जैसे अमेंडमेंट करना है वैसे करें। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि के संबंध में करें, आपको जैसे करना है वैसे करें। सीक्वेंशियल तो रहेगा, आपको जिस मैनर में करना है उस मैनर में करें। और सर इनने जो डिले किया है उसका भी ना एप्लीकेशन में कुछ लिखा है। That you can take a plea. वो तो अलाउ हो गई ना। 2024 का था, 25 में। ठीक है, अभी तो कहाँ चालू हुआ? ट्रायल चालू हुई है क्या? ट्रायल कमेंसमेंट इशू फ्रेम से विद्याबाई की लाइट में फॉर्मली ट्रायल कमेंस हुई है, प्रैक्टिकली तो नहीं हुई है। लॉर्डशिप ये मेरा पूरा केस खराब हो जाएगा, सिविल सूट। ठीक है, देन विल कंसीडर। नहीं, आप वो लिबर्टी दे दीजिए मुझे। इसमें लिखिए काउंसिल फॉर पिटिशनर आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम प्रेस फॉर विथड्रॉल ऑफ पिटिशन विद लिबर्टी टू मूव consequential amendment before the trial court. Point. It is contended that the trial court has restricted the right of the petitioner to carry out consequential amendment in the plaint in a particular manner which may prejudice the petitioner plaintiff. Next. It is observed that the petitioner plaintiff shall be at liberty to make amendment in his plaint in the manner he wants, without feeling restricted by the order of the trial court. Next, with the aforesaid observation, the petition is disposed of as withdrawn. And not just appropriate applications for deletion, the name of defendant number 1. No, we will not grant that liberty. You file that application, you press that application. उससे ऐसा लगेगा कि हाई कोर्ट was prima facie satisfied that he has to be deleted. You know fully well. Lordship, obliged.